और एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने आज गाजियाबाद के दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो में मेरठ मेट्रो की आधुनिक ट्रेन इंटीरियर और यात्री केंद्रित सुविधाओं का अनावरण किया। क्या खासियत रहेगी इस मेरठ मेट्रो ट्रेन के, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। मेरठ मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। क्या खासियत है इस मेट्रो ट्रेन की, आइए इसका जायजा लेते हैं। मेक इन इंडिया के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरी तरह से 100% भारत में इनका निर्माण किया जा रहा है। गुजरात के सावली में इनका निर्माण किया जा रहा है। मेरठ मेट्रो ट्रेन की डिजाइन गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम परिचालन गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा और स्वचालित ट्रेन संचालन की सुविधा भी इसमें शामिल रहेगी। मेरठ मेट्रो के अंदर 2x2 की सीटें यहाँ देखी जा सकती हैं, जो बहुत ही कंफर्ट बनाई गई हैं। इसके अलावा कुल इसमें 173 सीटें होंगी। साथ ही 700 यात्री एक साथ यात्रा यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर खास तौर पर ये जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है, ताकि वो आराम से यहाँ बैठ सकें। और किन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी मेरठ मेट्रो, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल साहब। मेरठ मेट्रो की अगर हम सुविधाओं की बात करें तो हम लोगों ने कई सारी सुविधाएं यहाँ पे देने की कोशिश करी है। सर्वप्रथम अगर सीटिंग अरेंजमेंट आप देखें, इसमें 2x2 कुशन सीट्स दी गई हैं, जो कि नॉर्मली मेट्रोज में हम लोग नहीं दे पाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लगेज रैक आप देख सकते हैं कि लगेज रैक्स दी गई हैं। टॉकबैक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि कोई भी कम्यूटर का चाहे तो बात कर सकता है हमारे ट्रेन ऑपरेटर से। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पुश बटन स्विच दिया है दरवाजे पे, कि दरवाज़ा तभी खुलेगा जबकि पुश बटन स्विच दबाया जाएगा, जिसके कारण से जो अंदर की ठंडी एयर कंडीशन हवा है वो बाहर ना जाए, और इससे एक एनर्जी एफिशिएंसी का एक प्रयास किया गया है। और एक स्पीड अगर हम बात करें, स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नॉर्मली मेट्रोज में हम लोग डिज़ाइन नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटे का रखा है और ऑपरेटिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी है। तो दिव्यांग अगर आता है ट्रेन के अंदर तो उनके लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? दिव्यांग कम्यूटर अगर नीचे स्टेशन पे आता है, नीचे से ही हम लोगों ने पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करी है। कोई स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे है तो हम लोगों ने लिफ्ट को भी इस तरह से मॉडिफाई किया है, हमारे जो लिफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिससे कि पूरा का पूरा स्ट्रेचर लिफ्ट के अंदर जा सके और फिर उस स्ट्रेचर को हम लेके पूरा ट्रेन के अंदर तक पूरा ट्रांसफ़र कर सकें। और लोकेशन भी हम लोगों ने, अगर आप देखें कि लोकेशन भी हम लोगों ने स्पेसिफाई की है। आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो किस तरह से देखते हैं? दोनों मुझे लगता है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी एंड एक मेरठ वासियों के लिए और उस पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ओर से दिया गया है, जिसके कारण से एक सीमलेस ट्रैवल हो सकता है। और इसमें एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का हम लोगों ने प्रयास जगह जगह किया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुल मिला के अगर हम पूरे कॉरिडोर को देखें, 8000 गाड़ियों के लिए हम लोगों ने पार्किंग स्पेस क्रिएट करी है, जिसमें से 3000 तो करीब करीब मेरठ मेट्रो में ही की है, जिसमें कि 2500 टू व्हीलर और 500 करीब करीब कार्स हम लोग पार्क कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा पब्लिक को देने की कोशिश की गई है। सर, कुल कितने किलोमीटर का पहली बार ये कॉरिडोर तैयार होगा? कुल कितने स्टेशन होंगे और कब तक मेरठ की जनता को सौगात मिलेगी? ये 23 किलोमीटर का पूरा सेक्शन है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे और 1.5 से 2 किलोमीटर का इंटर स्टेशन डिस्टेंस होगा। और इसका टारगेट जून 25 का है और टारगेट ये हम लोग अचीव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जून 2025 तक मेरठ वासियों को ये मेरठ मेट्रो की सौगात मिल जाएगी, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दुहाई, गाजियाबाद।